अभी जो अपना टॉपिक है वो हेमिकॉर्डेटा, बहुत छोटा टॉपिक है ये, देखो ध्यान से। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा अगला फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा को कॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता था बताओ जल्दी से। नोटोकॉर्ड और न्यूरल कैनाल, नर्व कॉर्ड, दोनों अलग अलग चीज़ है। नोटोकॉर्ड क्या होता था, रिवाइज करो फर्स्ट वीडियो से, क्या होता था नोटोकॉर्ड, कहाँ से ऑरिजिन होता था। चलो मैं क्वेश्चन पूछा जाता हूँ, कहाँ से ऑरिजिन होता था नोटोकॉर्ड का, मेसोडर्मल ऑरिजिन, गुड। न्यूरल ट्यूब का कहाँ से, इक्टोडर्मल ऑरिजिन। नोटोकॉर्ड जो होता है वो सॉलिड होता है, न्यूरल ट्यूब जो होता है वो हॉलो होता है। नोटोकॉर्ड फर्दर जाके वर्टिब्रा बनाता है और न्यूरल ट्यूब क्या बनाता है, फर्दर जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ब्रेन बनाता है। तो हेमिकॉर्डेटा को पहले ना कॉर्डेटा ग्रुप में रखा जाता था क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक ऐसे मतलब नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बट बाद में देखा गया ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इसको पहले ना एक कॉर्डेटा के अंदर इस सब फाइलम में इसको रखा गया था, बट बाद में इसको क्या किया गया ना, इसको वहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। पहले इसको इसलिए रखा गया था ना क्योंकि इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रूडिमेंट्री रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में। इसके ना 3 पार्ट होते हैं, मैं बताऊंगा। इसके कॉलर रीजन में ना एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड की तरह रिजेंबल कर रहा था, बट एक्चुअल में वो नोटोकॉर्ड था नहीं। इसलिए इसको पहले साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि नोटोकॉर्ड ही है, इसलिए इसको कॉर्डेटा के अंदर रखा था। बट बाद में जब डिस्कवरी किया गया तो वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं था, इसलिए इसको बाद में इसके लिए एक अलग सा फाइलम ही बनाया गया। सबसे छोटा फाइलम है ये हेमिकॉर्डेटा। तो क्या क्या अभी तक समझ में आया कि पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ये सब फाइलम था, बट अभी इसका एक इंडिपेंडेंट फाइलम है। क्यों, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोमोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमोकॉर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ये ना ये समझ में आ गया, नोटोकॉर्ड लाइक ही होता है। अब इसके बॉडी को देखो, इसके बॉडी अगर तुम देखोगे ना तो इसका बॉडी ये क्या है, प्रोबोप्सिस। प्रोबोप्सिस जो है ना ये इसका हेड जैसा रीजन है। फिर ये वाला जो पूरा पार्ट है ना ये कॉलर रीजन है। फिर ये ट्रंक रीजन है। कितने रीजन हो गए इसके बॉडी में, इसके बॉडी में इसके ये जो फाइलम है ना, ये फाइलम बेसिकली वॉर्म लाइक स्मॉल ग्रुप, बहुत छोटा फाइलम है ये, स्मॉलेस्ट फाइलम है ये। इसमें वॉर्म लाइक मरीन एनिमल होता है। सारे के सारे एनिमल जितने भी होते हैं इसमें ना, सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, एक्सक्लूसिवली मेरीन अभी तक 3 मैंने बता दिए। कौन कौन से, एक कौन सा, टीनोफोरा, अगला एकाइनोडर्मेटा और अगला हेमिकॉर्डेटा। इसके सारे के सारे एनिमल जो होते हैं मरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो बेसिक्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी पता है अपने को। बायलेटरल सिमेट्री होता है, ये भी पता है अपने को इंट्रोडक्टिव वीडियो से। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी पता है अपने को। ठीक है, इसके बॉडी को ना, इसका बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी होता है और सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इसका। और यहाँ देखो ध्यान से, इसका बॉडी जो होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, वॉर्म लाइक होता है। ठीक है, मतलब एक वॉर्म की तरह दिखता है। और ये यहाँ पे ध्यान से देखो, एंटीरियर पार्ट, सबसे आगे वाला जो पार्ट है ना वो क्या होता है, प्रोबोप्सिस होता है। उसके बाद कॉलर रीजन आता है, फिर सबसे लास्ट में ट्रंक रीजन आता है। सबसे आगे क्या होता है, प्रोबोप्सिस, और उसके पीछे क्या होता है, कॉलर रीजन होता है बीच में, और सबसे पीछे नीचे क्या होता है, टेल रीजन आता है जिसमें ट्रंक आता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप किस में था, इससे पहले वाले में भी था। इससे एनिलिड्स को छोड़ के अभी तक सब में ओपन टाइप ही है। ठीक है, अभी तक सब में एनिलिड्स को छोड़ के सब में ओपन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो होता है ना गिल्स के थ्रू होता है अभी मैं गिल्स भी दिखाऊंगा इसमें, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रेशन जो होता है ना वो प्रोबोप्सिस ग्लैंड के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोबोप्सिस ग्लैंड के थ्रू होता है। और यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब दिखाता हूँ मैं, ये देखो प्रोबोप्सिस पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या, कॉलर, तीसरा पार्ट क्या, ट्रंक। तो पहला पार्ट क्या हो गया इसका, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट कॉलर और तीसरा पार्ट ट्रंक। कॉलर रीजन में ना स्टोमोकॉर्ड है। स्टोमोकॉर्ड देखो ध्यान से, यहाँ पे नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है जो कहाँ, कॉलर रीजन में है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके अलावा ये रेस्पायर किससे करता है, गिल्स के थ्रू करता है। यहाँ पे देखो ये ऐसे 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 फैला हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे 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 है ना, ये गिल्स है। गिल्स क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेशन कैसा होता है इसका, ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। उसको डिस्कस हमने किया नहीं है, मतलब कर लिया है। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा और क्या देखना था अपने को, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन प्रोबोप्सिस में ना एक यहाँ पे छोटा सा ग्लैंड निकला रहता है, इसको बोलते हैं प्रोबोप्सिस ग्लैंड, जो किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है एक्सक्रेशन में, ये एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जितने भी ये सब ना हायर ऑर्गेनिज्म है तो इसके सेक्स कैसे होंगे, सेपरेटेड। सेक्स इसका जो होगा ना वो सेपरेटेड होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। समझ में आ गया यहाँ तक।
क्योंकि ये लैंड ऑर्गेनिज्म, ये सॉरी लैंड नहीं है, ये क्या है, मरीन मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हमेशा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डायसियस होगा, सेक्स इसके सेपरेटेड होंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर ना दो ही मतलब स्पेसीज हर जगह दिया हुआ है, एक ब्लेनोग्लोसस, ग्लोसस मतलब टंग लाइक, ब्लेनोग्लोसस जो है ना इसको टंग वॉर्म बोलते हैं, ग्लोसस, ग्लोसस को टंग बोलते हैं, ठीक है। बायो में जहाँ ग्लोसस यूज होगा ना उसका मतलब टंग से रिलेटेड है। उसके अलावा सेकोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस दो ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। ब्लेनोग्लोसस को ना टंग वॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो ये ब्लेनोग्लोसस का फिगर दिया हुआ है, सेकोग्लोसस का फिगर नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, सबसे छोटा फाइलम था। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबॉप्सिस ग्लैंड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टोमोकॉर्ड कौन से रीजन में होता है, कॉलर रीजन में होता है, ये भी पूछा जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में प्रिपेयर रहना, क्योंकि एक साथ हमें करना है सारा का सारा कोऑर्डिनेट, और उसके अंदर जितने भी है ना वो एक साथ करना है, बहुत लंबा है वो, ठीक है। तो अगले टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहना। अभी क्या करना है तुम्हें, एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है। बाय बाय, अगले टॉपिक में मिलते हैं।